2 वक्त की रोटी उसको सुकून से तो मिल ही जानी चाहिए। मेरा अपना मानना है व्यासपीठ से जो मैं सोचता हूं। सुदामा को सारी दुनिया ने गाली दिया, क्या सोच करके? अरे वो मूर्ख था, भगवान का अंश खा गया। भगवान कृष्ण ने कहा जाओ सदा दरिद्र रहोगे। अरे सोचिए, तीनों लोगों का स्वामी नारायण भगवान, अंतर्यामी, घट घट का वासी, जिसको ये पता है कि ये चना सापित है, मेरा मित्र मेरे लिए अपना संपूर्ण जीवन नर्क कर डाला, क्या वो उसका सखा उसको श्राप देगा? धिक्कार ऐसे मानव के सोच की। लोग समाजों में कहते ब्राह्मण जात लालची है। जब चना पे डिग गए तो आजकल के ब्राह्मण दक्षिणा पे कितनी देर लगेगा डिगने में? इसीलिए मैं अपने जजमान से कहता हूँ एक सिक्का चढ़ाओ। हम अपने मुंह से दक्षिणा नहीं करते, न उसकी मात्रा बताए। अब जजमान की मर्जी है, जो चढ़ाएगा, जैसा दान करेगा वैसा लाभ पाएगा। और पंडितों की तरह ये नहीं कहते यहाँ 151, यहाँ 200, यहाँ 500, यहाँ 1000। किसी सन्यासियों की तरीके ये नहीं है कि हमारी विदाई 11,000 में करो, कुछ नहीं, एक का सिक्का दे दो बस। अब मर्जी आपकी है, जितना दान करोगे उतना लाभ पाओगे। जैसे गुड़ डालोगे वैसे चाय मीठी पाओगे, जैसे आपकी भक्ति वैसे आपका लाभ होगा। ये बात नारायण को पता थी कि सुदामा मेरे लिए अपना जीवन, संपूर्ण जीवन नर्क कर डाला। भक्ति वो चीज है प्यारे, भक्ति त्याग मांगती है, भक्ति बलिदान मांगती है, भक्ति समर्पण मांगती है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति काल में मित्र ऐसा हो जो मित्र का सारा दुख अपने ऊपर ले ले। आजकल के मित्र क्या है पता है? आजकल के मित्र की परिभाषा बताएं, कलयुगी मित्र। अगर आपसे दोस्ती कर लिए, आपके घर आ गए, तो सबसे पहले दाएं बाएं देखेंगे बहन बेटी को। ऐसे मित्र सबसे पीठ में छुरा मारते हैं। कलयुगी मित्र आएंगे, पता चला मित्र है, मित्र के घर आया है, बहना खाना पीना खिलाए तो जाने नहीं देगा, चाहे वो उसके घर जाए चाहे वो उसके घर जाए। आजकल के मित्र चाय पीने वाले मित्र हो गए हैं। हाय हल्लो करके चौराहे पे चाय कर लिए, पान कर लिए, ऐसे 10 जने मिल गए, 10 जन मिल गए, उनका जीवन बीत गया, उनका दिन बीत गया। ऐसे मित्र किसी काम के नहीं। किसी शायर ने, किसी कवि ने कहा है, 1000 मित्रों से अच्छा है कि आप एक दुश्मन पाल लो, कम से कम वो पीठ में तो छुरा नहीं मारेगा। चाय पीने वाला मित्र नहीं होना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के चलने वाला मित्र होना चाहिए। अगर आपका मित्र मदिरा पीने जा रहा है, अगर ओरिजिनल मित्र होगा, वो मदिरा पीने नहीं देगा, उसको किसी भी कीमत पर मदिरा पीने नहीं देगा। अगर वो मित्र ताकती है, क्रोधी है, हठी है, जिद कर रहा है, उससे लपट जाओ, लेकिन तुम्हारी आखिरी सांस तक उसको आप गलत जगह न जाने दो। जब तक तुम्हारी जान में जान रहे उसको मदिरालय मत जाने दो, वेश्यालय मत जाने दो, तब तो आप सही मित्र हो। आजकल के मित्र हैं जा हम देखते कि तुमको का इशारा कर। सोचिए जरा, कलयुग प्रभावी है, कह रहे हैं यार लाए हैं, चलो तुम टेस्ट ले लो। अगला मित्र कहे यार हम कभी पीते नहीं, अरे यार थोड़ा सा ले लो, बड़ा आनंद आएगा, 3 लोग की दुनिया में टहलोगे। सोचिए जरा, ऐसे मित्र हैं, एक दुर्गुण कर रहा है तो दूसरा दुर्गुण के लिए उसको और बढ़ावा दे रहा है। एक कलयुगी मित्र हैं, लेकिन सुदामा की, कृष्ण की भक्ति देखो, ऐसी मित्रता है कि अपने लिए, भगवान के लिए, मित्र के लिए सारे संकट अपने सर पे मोल ले लिया। इसीलिए कहा गया है धीरज की परीक्षा लो, धर्म की परीक्षा लो और मित्र की परीक्षा लो। कब? संकट के समय। धीरज धर्म मित्र, अब कौन बचा चौथा? नारी। धीरज की कथा मैंने बताया आपको, महाराज हरिश्चंद्र की कथा, उनके जैसा धीरवान गंभीरवान को